दोस्तों, जिंदगी में चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, इन चार लोगों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि जब ये किसी और की स्त्री और धन देखते हैं तो इनकी नीयत बदल जाती है। तो कौन है ये चार लोग, इस कहानी के जरिए समझते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके चार बेटे थे। तीन बहुत बुद्धिमान और चौथा थोड़ा भोला, लेकिन शरीर से शेर जैसा ताकतवर। किसान ने सोचा, यह पढ़ाई में तेज नहीं है तो इसे पहलवान बना देता हूँ। और देखते ही देखते वह लड़का गांव का सबसे ताकतवर पहलवान बन गया। तीनों बड़े भाइयों की शादी हो गई, लेकिन उनकी पत्नियां छोटे देवर से जलने लगी। कहने लगी, ये बस खाता और कमाता कुछ नहीं है। झगड़े बढ़े। किसान ने चारे बेटों को अलग कर दिया। अब असली कहानी शुरू होती है। पहलवान की पत्नी बहुत सुंदर और समझदार थी। उसी की सलाह पर वह राजा के पास नौकरी मांगने गया। राजा ने पूछा, क्या कर सकते हो? पहलवान बोला, जो कोई न कर सके वो मैं करूंगा, लेकिन वेतन 1 लाख टका। राजा हंस पड़ा, पर रख लिया। कुछ समय बाद राजा पहलवान के घर गया और जैसे ही उसकी नजर पहलवान की पत्नी पर पड़ी, उसकी नीयत बदल गई। राजा ने मंत्री से कहा, मैं इसे पाना चाहता हूँ। मंत्री बोला, तो फिर पहलवान को रास्ते से हटाना होगा। राजमाता बीमार पड़ी। मंत्री ने झूठा वैद्य बुला लिया। वैद्य बोला, राजमाता को ठीक करने के लिए हिमालय से 4 उर्मिला लाने होंगे। ऐसा कोई जानवर होता ही नहीं था। राजा ने पहलवान को आदेश दिया, 1 महीने में उर्मिला लाओ, वरना फांसी। पहलवान डर गया। घर आकर सब बताया। पत्नी समझ गई, यह साजिश है। उसके 100 हाथ गहरा कुआं खुदवाया, ऊपर कच्चे धागे की चारपाई बिछाई, उस पर मखमल का बिस्तर। राजा अकेले ही पहुंच गया। मीठी बातें करने लगा, तुम रानी बनने लायक हो। पत्नी बोली, तो आइए महाराज, अंदर बैठिए। जैसे ही राजा उस चारपाई पर बैठा, चारपाई टूटी और राजा सीधे कुएं में गिर गया। राजा चिल्लाने लगा। पत्नी बोली, महाराज, जिसे आप कमजोर समझ रहे थे, उसकी पत्नी इतनी कमजोर नहीं। मंत्री घबराया। राजा की जान बचानी पड़ी और सारा षड्यंत्र सामने आ गया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। पहलवान को सम्मान मिला और मंत्री को दंड। इस कहानी से सीख मिलती है, लालची मंत्री, झूठा वैद्य, कमजोर चरित्र वाला राजा और वह व्यक्ति जो दूसरों को स्त्री और धन पर नजर रखे, इन पर कभी भरोसा मत करना। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।